पॉल्यूशन के खिलाफ उठाए गए क्रांतिकारी कदम की केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की तरफ से देश को एक बड़ी सौगात दी गई। ये सौगात है हाइड्रोजन बस की, जिसको लॉन्च किया केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने। ये देश में हाइड्रोजन से चलने वाली पहली बस है। सरकार पेट्रोल और डीजल के विकल्प पर तेजी से काम कर रही है ताकि कार्बन उत्सर्जन को तय लक्ष्य के मुताबिक कम किया जा सके। इसलिए इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली गाड़ियों पर तेजी से काम हो रहा है, जिसके तहत ही ग्रीन मोबिलिटी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाली 2 बसों को लॉन्च किया गया। लेकिन यह हाइड्रोजन फ्यूल सेल है क्या, इसे तफ्तीश से जानते हैं। दरअसल इलेक्ट्रिक गाड़ियों में जिस तरह से बैटरी काम करती है, ठीक उसी तरह से फ्यूल सेल भी काम करते हैं, लेकिन इन्हें चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ती। जब तक उन्हें हाइड्रोजन फ्यूल की सप्लाई होती रहेगी, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते रहेंगे। यानी फ्यूल सेल हाइड्रोजन और हवा को इस्तेमाल करके बस के लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, जिसका इस्तेमाल बस को चलाने में किया गया। इसमें बायो प्रोडक्ट के तौर पर सिर्फ पानी बाहर आता है, जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा। और दूसरा बड़ा फायदा रिफ्यूलिंग में है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के नजरिए से देखें तो बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल की तुलना में इसे रिफ्यूल करना आसान है, क्योंकि ये कुछ ही मिनटों में रिफ्यूल हो जाता है, जबकि बैटरी वाली बसों को चार्ज करने में घंटों लगते हैं। असल में ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी का सबसे सेफ सोर्स है और इसको रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से तैयार किया जाता है। इसके तैयार होने और इस्तेमाल होने में पॉल्यूशन कम होता है, इसलिए इसे लो कार्बन फ्यूल के तौर पर भी जाना जाता है, जिससे वातावरण को बेहतर करने में मदद मिलेगी और पेट्रोल डीजल की तुलना में लागत भी घटेगी और कार्बन उत्सर्जन को घटाने में भी मदद मिलेगी। अभी सिर्फ 2 बसों को ट्रायल के तौर पर लॉन्च किया गया है। यह हाइड्रोजन बसें 3 लाख किलोमीटर से अधिक का सफर तय करेंगी। दिल्ली के साथ साथ हरियाणा और यूपी के कुछ तय रूट पर ऐसी 15 हाइड्रोजन फ्यूल सेल बसें चलाने की योजना पहले चरण में सरकार बना रही है। पूरी दुनिया इस वक्त ग्लोबल वार्मिंग के गंभीर संकट से जूझ रही है। इस समस्या के प्रमुख कारणों में से एक है पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियां। इसलिए अब भारत सहित दुनिया के ज्यादातर देश पेट्रोल डीजल के दूसरे विकल्पों पर तेजी से काम कर रहे हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां, इथेनॉल और दूसरे ऑप्शनल फ्यूल पर चलने वाली गाड़ियों पर जोर दिया जा रहा है। अगर ये ट्रायल सफल रहा तो इसका सकारात्मक असर आने वाले कुछ सालों में देखने को मिल सकता है, खासकर दिल्ली जैसे शहरों में, जहां हर साल ठंडी के सीजन में लोगों को पॉल्यूशन संकट से जूझना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।